नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम भारतीय लोगों के लिए मिर्च कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में चिली का प्रोडक्शन, एरिया और कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। अर्थात हम भारतीय वर्ल्ड के कंपैरिजन में मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश चिली के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। उसके बाद तेलंगाना, मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक है। लेकिन चिली में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं लीफ कर्ल। इस बीमारी में मिर्ची के जो पत्ते हैं वे मुड़ जाते हैं। लेकिन यह लक्षण वायरस, माइट या थ्रिप्स तीनों के कारण हो सकती है। अभी तक केवल एक ही थ्रिप्स था, उसका नाम था सिटोथ्रिप्स डॉर्सेलिस, जो कि मिर्च में लीफ कर्लिंग करता था, जिसमें पत्ते मुड़ जाते थे और इसे कंट्रोल करना भी आसान था। लेकिन अब एक नई थ्रिप्स है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। उसका नाम है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस और यह थ्रिप्स बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारे केमिकल के लिए यह रेजिस्टेंट है। इसीलिए अगर हम इसे कंट्रोल करने के लिए केमिकल डालेंगे, फिर भी वे केमिकल इस थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे तो थ्रिप्स की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, हजारों स्पीसीज़ हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही स्पीसीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वह है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च के नए थ्रिप्स के बारे में। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह थ्रिप्स कहाँ से आया। तो यह जो नया थ्रिप्स है वह सबसे पहले इंडोनेशिया में आया और इसे पपीते के पौधे में सबसे पहले देखा गया था। फिर 2015 में यह इंडोनेशिया से भारत आया और भारत के बेंगलोर में 2015 में पपीते में यह सबसे पहले देखा गया। इसके बाद 2021 तक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन सब स्टेट में इसको रिपोर्ट किया गया है। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि एक थ्रिप्स की नई स्पीसीज़ है जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। तो यह वीडियो उसी थ्रिप्स के बारे में है। यह जो थ्रिप्स है वह बहुत सारे क्रॉप को प्रभावित करता है, जैसे कि मिर्च, पपीता, मैंगो, आलू, डहलिया, बीन्स, ब्रिंजल, स्ट्रॉबेरी, सलाद और सेवंती। अब हम देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। जब यह थ्रिप्स हमारे मिर्च के पौधों से रस को चूसता है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वह ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं, पत्तियां कड़ी हो जाती हैं, कलियां और फूल झड़ने लगते हैं, फलों पर धब्बे बनते हैं और पौधे का विकास रुक जाता है और फिर तनों की लंबाई कम हो जाती है। अगर आपके घर में मिर्च के पौधों में जो पत्ते हैं वे इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, इसका मतलब है कि उसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है। और अगर पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं तो उसमें माइट का अटैक हुआ है। और अगर कुछ पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े हैं और कुछ पत्ते नीचे की तरफ मुड़े हैं, इसका मतलब है कि आपके चिली के प्लांट में, मिर्च के पौधे में माइट और थ्रिप्स दोनों का ही इन्फेक्शन हुआ है। पौधे की पत्तियां कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये जो पत्तियां हैं ये थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है। तो थ्रिप्स के कारण ये जो पत्ते हैं वे थोड़े मोटे हो जाते हैं और अगर हम इसे अपनी उंगलियों में इस तरह से रगड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाते हैं। अगर आप इस फूल को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर थ्रिप्स को देख सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो थ्रिप्स की नई वैरायटी है, यह फूलों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करती है और ये जो सिम्टम है ये नए थ्रिप्स का है। जो पुराना थ्रिप्स था वह इन्फेक्शन करता था फ्लावर में, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं करता था। और जब थ्रिप्स फूलों से रस चूसता है, जिसके कारण से फूल और कलिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और यह गिर जाती हैं, जिससे फल नहीं बनता और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये फलों से रस चूसते हैं तो फल में भी धब्बे बन जाते हैं और फिर बाद में पौधों का विकास रुक जाता है और जो तने की लंबाई है वह कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारा जो पौधा है वह बौना रह जाता है। यह जो थ्रिप्स है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह बहुत ही छोटा होता है। अगर हम इसे हाथ में लेकर देखेंगे तो ये इतने छोटे छोटे होते हैं और इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है वयस्क कीट, एडल्ट कीट। इसके बाद यह अंडे देती है। अंडे के बाद लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है और ये जो प्यूपा होता है वह मिट्टी में होता है। उसके बाद प्यूपा से 1 से 3 दिन के बाद वयस्क कीट निकलता है। यह ऊपर आता है और फिर पौधे से रस को चूसता है। इस प्रकार से इसका जो जीवन चक्र है वह 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रसार के बारे में। जैसे आज आप अपने खेत में जाते हैं और सर्वे करते हैं तो आपको मिर्च में थ्रिप्स नहीं दिखाई देता है। फिर कुछ दिनों के बाद आप जाते हैं, फिर देखते हैं तो पता चलता है कि आपके खेत में थ्रिप्स आ गया। तो ये थ्रिप्स आया कहाँ से? ज़्यादातर ये इंसेक्ट हवा के द्वारा फैलते हैं। माना कि अगर ये आपका खेत है, यहाँ पर पहले थ्रिप्स नहीं था, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं उनके खेत में थ्रिप्स है, तो हवा के कारण यह थ्रिप्स इस खेत से इस खेत में आ जाएगा। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस खेत में कहाँ से आया? तो ऐसा भी हो सकता है कि इस खेत का मालिक फसल के लिए जो सीडलिंग है, नर्सरी है, वो कहीं और से लाया हुआ है और इस नर्सरी के पौधों में थ्रिप्स उपस्थित है, जिसके कारण से नर्सरी से यह थ्रिप्स इस खेत में आया। उसके बाद ये जो कुछ थ्रिप्स थे यहाँ पर अंडे दिए, फिर अपना पॉपुलेशन बढ़ाए, फिर हवा के द्वारा इस खेत से इस खेत आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। इस प्रकार से यह थ्रिप्स फैलता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब मन में ये सवाल आता है कि ये थ्रिप्स का नया स्पीसीज़ कहाँ से आया? तो ऐसा भी हुआ हो सकता है कि बार बार एक ही केमिकल का उपयोग किया गया होगा या फिर ज़्यादा मात्रा में केमिकल का उपयोग किया गया होगा, जिसके कारण से इंसेक्ट में म्यूटेशन हुआ होगा और उसमें सिलेक्शन प्रेशर बढ़ा होगा। साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा में केमिकल उपयोग करने से जो प्राकृतिक शत्रु हैं वो कम हो गए होंगे और समन्वित प्रबंधन नहीं अपनाया गया होगा, जिसके कारण से ये नया थ्रिप्स आया है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब हम देखते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। अल्टीमेटली जो हमारा वीडियो है उसका मकसद यह है कि हम इस थ्रिप्स को कैसे मैनेज करें जिससे कम से कम नुकसान हो। तो इसके प्रबंधन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कल्चरल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रबंधन का सबसे पहला स्टेप है निगरानी रखना। खेत में हर दिन अलग अलग जगह में हमें चेक करते रहना है कि इंसेक्ट आया है कि नहीं आया है। इसके लिए दो विधि है। पहला है वाइट पेपर और दूसरा है स्टिकी ट्रैप्स। वाइट पेपर, एक वाइट पेपर को लेना है और उसे पौधे के नीचे लगाना है। उसके बाद ऊपर से किसी डंडे से या फिर हाथ से ऊपर के पौधे को हिलाना है, जिससे इसमें जो कीड़े होंगे वे वाइट पेपर में गिरेंगे। उसके बाद हमें चेक करना है कि उसमें थ्रिप्स आया है या नहीं आया है। दूसरा है स्टिकी ट्रैप्स। ये जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इसे हमें जगह जगह पर लगाना है। फिर
इसमें इंसेक्ट आकर चिपक जाते हैं। फिर हमें देखना है कि इसमें थ्रिप्स आया है या नहीं आया है। हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। अगर इस साल हम किसी खेत में मिर्च लगाए हैं तो अगले साल या अगले सीजन में वहाँ पर मिर्च नहीं लगाना है। प्याज और मिर्च की खेती हमें एक साथ नहीं करनी है। पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पौधों से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन होनी चाहिए, जिससे पौधों का जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगा और कीड़े का प्रकोप थोड़ा कम होगा। रोपाई के समय हमें 50 किलो नीम केक को या नीम की खली को प्रति एकड़ डालना है। फिर 30 दिन के बाद फिर से 50 किलो नीम केक को प्रति एकड़ डालना है। मिर्च के चारों तरफ हमें सूर्यमुखी या सुबबूल लगाना है। जैसा कि आपका ये खेत है तो इसके चारों तरफ 3 से 4 लाइन हमें सूर्यमुखी या सुबबूल लगाना है। ऐसा करने से चारों तरफ के खेत से जो थ्रिप्स हैं या दूसरे कीड़े हैं वे हमारे खेत में नहीं आएंगे। नर्सरी में अगर थ्रिप्स को कम करना है तो हमें समय समय पर पानी का स्प्रे करते रहना है। और हम रिफ्लेक्टिव मल्च या फिर ऑर्गेनिक मल्च लगा सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये है रिफ्लेक्टिव मल्च। यह पॉलीथीन का बना होता है और यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण से कीड़ों का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह वह कम हो जाता है। और अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव मल्च नहीं है तो इन सब जगह में हमें पैरा को बिछा देना चाहिए। पैरा मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे हमें बिछा देना चाहिए। हमें नीम के तेल का उपयोग करते रहना चाहिए। हमें केमिकल का उपयोग कम करना चाहिए। अगर हम केमिकल का उपयोग कम करेंगे तो जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो थ्रिप्स को खाते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और प्राकृतिक रूप से उनका पॉपुलेशन कम होगा। हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जैसे कि पूसा ज्वाला, फुले ज्योति, इन सब वेराइटी को ही लगाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो नया थ्रिप्स है उसमें कोई भी केमिकल उपयोगी नहीं है, लेकिन 2 ऐसे केमिकल हैं जिसका उपयोग हमें 7 दिन के अंतराल में करना है और ये केमिकल नए थ्रिप्स को थोड़े मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। और वो केमिकल है फिप्रोनिल 80 और स्पिनेटोराम। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें केवल केमिकल पर ही निर्भर नहीं होना है। इसके अलावा भी हमें दूसरे मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिस हैं जिसे समन्वित प्रबंधन कहते हैं उसे अपनाना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें केमिकल का उपयोग ना करना पड़े। और अगर थ्रिप्स का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और अगर हम उसमें केमिकल डालेंगे भी तो वह बस हमारे जेब को खाली करेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें फसल को नष्ट कर देना चाहिए। जितने भी पौधे हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए और ऐसे खेत में हमें दोबारा मिर्च, प्याज या पपीता इन सब की खेती नहीं करना चाहिए। अगर हम इस थ्रिप्स को केमिकल से मैनेज करेंगे, केमिकल का स्प्रे करेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है और वो क्या है, जैसे कि इस कंडीशन में बहुत सारे थ्रिप्स हैं और इन्हें मारने के लिए हम केमिकल का उपयोग किए तो इस समय जो एडल्ट कीट होंगे, जो वयस्क कीट होंगे वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो अंडे हैं या फिर जो प्यूपा है जो मिट्टी में है उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर कुछ दिनों के बाद इन अंडों से और प्यूपा से वयस्क कीट बाहर आएंगे और फिर से 10 से 15 दिनों में जो इंसेक्ट का पॉपुलेशन पहले था वो बाद में भी उसी लेवल में पहुंच जाएंगे। इसी कारण से जो केमिकल है वह ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है क्योंकि वह अंडे और प्यूपा को नहीं मार पाता। साथियों, इतना था नए थ्रिप्स के बारे में। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वायरस, माइट और जो थ्रिप्स है सीटोथ्रिप्स, इसे हम कैसे पहचानें, कैसे मैनेज करें। तो इन सब का वीडियो अभी आने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी खेती में कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।